गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सारथी पर। पिछले 2 लेक्चर हम लोगों ने आईपीसी पे किए थे। लास्ट जो 2 वीडियो आपने देखे होंगे अपलोड हुए थे, तो आईपीसी पे अपलोड किए थे 2 वीडियो हम लोगों ने। अभी उसको वहीं पे रोक दिया हम लोगों ने, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो सेक्शन 60 तक हम लोगों ने कर लिया था, सेक्शन 60 से रिलेटेड तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करके उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ नया हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका सेक्शन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे आप देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग वर्ल्ड का मैप देखें, अगर वर्ल्ड का मैप बेटा आप देखोगे तो वर्ल्ड के मैप में आपको 7 कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं। 7 कॉन्टिनेंट आपको दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये आपको मिलता है पूरा का पूरा पार्ट। ये जो दिख रहा है ये पूरा दिख रहा है आपको, कौन? एशिया। कौन दिख रहा है? एशिया। उसके बाद यहाँ देखोगे तो कौन मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है कौन? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ पर मिलेगा आपको यूरोप। यहाँ मिलता है आपको साउथ अमेरिका। और यहाँ मिलता है आपको कौन? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ आपको मिलता है कौन? अंटार्कटिका। तो पूरे वर्ल्ड मैप में आपने देखा कि 7 कॉन्टिनेंट हमारे पास हैं, और उन 7 कॉन्टिनेंट में से एक एक कॉन्टिनेंट को हम लोग लेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, 2 तरीके से बेटा देखो, आप सभी के पास एटलस होगी। एटलस में 2 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है पॉलिटिकल मैप, ठीक है, यानी कि राजनीतिक मानचित्र, और दूसरा होता है फिजिकल मैप यानी कि भौगोलिक मानचित्र। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पूरे सेक्शन को करेंगे। तो आज जो कॉन्टिनेंट हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे वो है आपका कौन सा? साउथ अमेरिका। ठीक है, पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना। जितनी भी महाद्वीपीय भूगोल से रिलेटेड, जितनी भी कॉन्टिनेंट से रिलेटेड बातें होती है, उन सारी बातों को हम लोग इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। सातों के सातों कॉन्टिनेंट को एक विस्तृत रूप में हम लोग जानेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो अभी जो है ये आपको जो पूरा दिख रहा है, देखो अभी ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका का मैप है। साउथ अमेरिका का मैप है। ठीक है, थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग इसको जूम करेंगे। जूम करके फिर हम लोग इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। टोटल देखो, अगर हम लोग बात करें, टोटल अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पूरे के पूरे साउथ अमेरिका में, पूरे के पूरे साउथ अमेरिका में अगर आप देखो तो टोटल जो है 13 देश आपको दिखाई देते हैं। कितने देश दिखाई देते हैं? 13 देश दिखाई देते हैं। लेकिन इनको बेटा हम लोग कंसीडर करते हैं कितना? 12। कितना कंसीडर करते हैं? 12 कंसीडर करते हैं। उसका रीजन क्या है 12 कंसीडर करने का? कि यहाँ पर देखो 13 की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग बेटा नाम लेते हो किसका? आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो आप पेरू मिल रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आपको इक्वेडोर मिल रहा है, यहाँ देखोगे तो आपको कोलंबिया, यहाँ देखोगे तो वेनेजुएला, यहाँ देखोगे तो गुआना, यहाँ देखोगे तो सूरीनाम, यहाँ पर देखोगे आप तो आपको मिलता है फ्रेंच गुआना, ये आपको दिख रहा है कौन? ब्राजील। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो बोलीविया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखोगे तो पराग्वे मिलेगा, फिर आपको मिलेगा अर्जेंटीना, और यहाँ पे मिलेगा आपको कौन? चिले। अब देखो काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 13 आपको क्या मिलते हैं यहाँ पे? उरुग्वे, एक देश और मिलेगा आपको, उरुग्वे। तो 13 आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, 13 आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ध्यान से देखना आप। ठीक है, ये 13 आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे आप देखेंगे इस 13 में से, ये देखो जूम कर दिया, जूम करके आप देखो इसको जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बेटा जो देखो पार्ट आपको दिख रहा है फ्रेंच गुआना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये देखो आपको जो पार्ट दिखेगा, ये फ्रेंच गुआना वाला जो हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो फ्रेंच गुआना ये जो है ये फ्रांस के अधीन है। किसके अधीन है? फ्रांस के अधीन है। फ्रेंच गुआना का जो पार्ट है ये फ्रांस के अधीन है। और
यहीं पर आप देखोगे कि यूरोपियन यूनियन का लॉन्चिंग पैड भी है, यहीं पे यूरोपियन यूनियन का लॉन्चिंग पैड भी है। उसका रीजन क्या है कि ये हिस्सा आप देख रहे हो कि क्या कर रहा है, समुद्र से एक तो लग रहा है, पहली चीज कहाँ लग रहा है, समुद्र से लग रहा है। दूसरी चीज कि आप देखेंगे कि इक्वेटर को अगर हम लोग देखें तो इक्वेटर जो है साउथ अमेरिका में 3 देश से होके जाता है। इक्वेटर साउथ अमेरिका में 3 देश से होकर के जाता है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, तो आप देखो ये वाला पार्ट जो है, एक तो ये बेटा इक्वेटर के नजदीक है, पूरा का पूरा पार्ट ये जो है ये इक्वेटर के नजदीक है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर कोरिलेसिस फोर्स जो है बहुत कम है। ठीक है, इक्वेटर के पास भी है, समुद्र के पास भी है, और यहाँ पर जो कोरिलेसिस बल है, कोरिलेसिस फोर्स है, वो बहुत कम होता है। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने अपना लॉन्चिंग पैड जो है वो कहाँ बनाया हुआ है, फ्रेंच गुयाना में बनाया हुआ है, और ये किसके अधीन है, फ्रांस के अधीन। तो टोटल अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को 12 देश मिलते हैं। ठीक, तो ये 12 देश अभी हम लोग को मिल रहे हैं कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब देखो जहां जहां पे हम लोग को गौर करना है, ठीक है, जहां जहां से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो पूरे के पूरे मैप में अगर हम लोग इक्वेटर की स्थिति देखें, अगर हम लोग इक्वेटर की स्थिति देखें तो यहां पर देखो बेटा, आप देखो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये 0 डिग्री की लाइन है। कितने, कौन से डिग्री की है, 0 डिग्री की लाइन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि भूमध्य रेखा जो है, विषुवत रेखा जो है, वो दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है। तो आंसर याद रखोगे, कितने देश हैं, 3 देश हैं। कौन कौन से 3 देश हैं, तो देखो यहाँ पे आपको ये देखो कौन मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको इक्वेडोर। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं ये बाउंड्री किसकी है, कोलंबिया की। ठीक है, और उसके बाद पूरा ये हिस्सा आपको देखो दिख रहा है कहाँ पर, ब्राजील में। पूरा का पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है कहाँ, ब्राजील में। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई भी पूछे कि इक्वेटर जो है वो कितने देशों से होकर गुजरता है दक्षिण अमेरिका में, तो आप बताओगे सर कितने देशों से गुजरता है, 3 देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे कौन कौन से हैं, एक मिलेगा आपको कौन, इक्वेडोर, एक मिलेगा आपको कौन, कोलंबिया, और तीसरा मिलेगा आपको कौन, ब्राजील। तीसरा कौन सा मिलेगा, ब्राजील। 3 देशों से होकर के जो है आपका इक्वेटर जाता है, भूमध्य रेखा जाती है दक्षिण अमेरिका में, और वो 3 देश कौन कौन से हैं, तो इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, अच्छा, इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो बेटा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। क्या याद कर सकते हो, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड याद रखोगे। ठीक है, तो आपको याद बना रहेगा कि इक्वेडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील है। ठीक है, चलो अब अच्छा देखो नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे अगर आप गौर करो, यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं, ये यहाँ पर देखो भाई, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको जो लाइन दिख रही है, ये जो आपको एक लाइन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये है आपकी कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि मकर रेखा। ठीक है, तो अगर आपसे कहे कि विषुवत रेखा कितने देशों से होकर जाती है, आप बोलोगे 3 देश से होकर जाती है। अगर कहेगा मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर जाती है, तो देखो भाई कौन कौन से देश मिलते हैं, तो सबसे पहला आपको मिलेगा कौन, चिले। सबसे पहले कौन मिलेगा, चिले। उसके बाद आप देखोगे तो आगे आपको जो देश मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, अर्जेंटीना। फिर जो आपको मिलेगा यहाँ पर कौन मिल रहा है, अर्जेंटीना। कौन मिलेगा, अर्जेंटीना। फिर यहाँ पर देखोगे तो आपको मिलेगा कौन, पराग्वे। ठीक है, और उसके बाद में आपको कौन मिल रहा है, ब्राजील। ठीक है, तो 4 देशों से होकर के मकर रेखा जो है वो जाती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे कौन कौन से हैं, तो ब्राजील है, ठीक है, पराग्वे है, उसके बाद आपका अर्जेंटीना है और चिले है। ठीक है, याद करने के लिए इसको ऐसे याद रखोगे, देखो याद करने के लिए इसको ऐसे याद रखो। आपको याद रखना है क्या, बी पैक। क्या याद रखोगे, बी पैक। ठीक है, बी पैक को अगर हम लोग इलेबोरेट करें तो बी से हो जाएगा बेटा आपका कौन, ब्राजील, पी से हो जाएगा आपका पराग्वे, ए से हो जाएगा अर्जेंटीना, और सी से हो जाएगा आपका कौन, चिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन हमारे पास अभी आए क्लियरली, वो कौन कौन से हैं, तो पूरी बात यहाँ तक समराइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसमें टोटल आपको 13 देश दिखाई देते हैं, जिनमें से जो फ्रेंच गुयाना है वो फ्रांस के अधीन है, और बताया कि फ्रांस के अधीन है, वहीं पर फ्रांस ने अपना जो है
यूरोपियन यूनियन का जो है लॉन्चिंग पैड वहीं पे बना रखा है। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा जो है वो समुद्र के भी नजदीक है और विषुवत रेखा के भी नजदीक है, समुद्र के भी नजदीक है और विषुवत रेखा के भी नजदीक है। तो वहां पर कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है बहुत कम होता है, इसी वजह से वहां पर उन्होंने क्या बना रखा है, अपना लॉन्चिंग पैड बना रखा है। तो टोटल 12 देश हमको मिलते हैं। 12 देश की भी अभी हम लोगों ने बात करी थी, पूरे 12 गिने भी थे, कौन कौन से 12 देश थे उनके बारे में बात कर ली। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग अक्षांश की दृष्टि से देखें तो दो रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। भाई 3 रेखाएं आप लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं, अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं, तो 3 रेखाओं की बात करते हैं। पहली रेखा होती है आपकी कौन सी? विषुवत रेखा। ऊपर में आप देखेंगे 23.5 डिग्री पर आपको जो लाइन मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में जो लाइन आपको मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मकर रेखा। ठीक है, तो यहाँ से 2 रेखाएं होकर गुजरती हैं। हम लोगों ने कहा कौन कौन सी? तो पहली आपको कौन मिली? 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, दूसरी आपको कौन मिली? तो आपने कहा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की जो अक्षांश रेखा है वो होकर गुजरती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। तो विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 3 देश से होकर जाती है। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी कि इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, और अगर कहेगा कि मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर जाती है, तो आपको याद रखना है बी पैक। क्या याद रखना है? बी पैक, यानी कि ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिले। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो। अच्छा, अब जो है, अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने कहा कि कितने देश हैं हमारे पास? 12 देश हैं। ठीक है, अब देखना है इसको ध्यान से। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा जूम कर लें, अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने स्थल रुद्ध देश हैं, हाउ मेनी लैंडलॉक कंट्रीज आर इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो देखो यहाँ पर सिर्फ 2 देश आपको ऐसे मिलेंगे। 2 देश मिलेंगे, कौन कौन से? एक मिलेगा आपको बेटा कौन? तो एक मिलेगा आपको, ये देखिए कौन मिल रहा है? बोलीविया। और दूसरा आपको मिल रहा है कौन? पराग्वे। ठीक है, 2 देश ऐसे हैं पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, 2 देश ऐसे हैं, एक पराग्वे और दूसरा कौन सा है? बोलीविया, जो कि कैसे हैं? स्थल रुद्ध है। दोनों देश कैसे हैं? स्थल रुद्ध हैं, यानी कि जमीन से घिरे हुए हैं। ठीक है, बाद बाकी जितने भी देश आप यहाँ पर देख रहे हो, जितने भी देश आप यहाँ पे देख रहे हो, चाहे आप इक्वेडोर ले लो, कोलंबिया ले लो, वेनेजुएला ले लो, गुआना ले लो, सूरीनाम ले लो, फ्रेंच गुआना ले लो, ब्राजील ले लो, अर्जेंटीना ले लो, ठीक है, चिले ले लो, जितने भी देश आप यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे देश कैसे हैं? जो कि समुद्र से घिरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो कि कैसे हैं? जमीन से घिरे हुए हैं। तो अगर कभी भी कहेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सा स्थल रुद्ध देश है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 4 देशों के नाम दे देगा और आपसे कहेगा निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है, अमंग दीज विच इज द लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, तो याद रखोगे 2 देश हैं, कौन कौन से? एक मिलेगा आपको कौन सा? पराग्वे, और एक मिलेगा कौन? बोलीविया। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, अब देखो आगे। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो देखो, जहां पर पराग्वे की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहीं पर देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं। पराग्वे की अगर हम लोग बात करें तो यहीं पर बेटा आप देखो, यहीं पर आपको ये एक नदी बहते हुए दिख रही है। देखो यहाँ पे ये नदी बहते हुए दिख रही है, थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं इसको हम लोग। देखो यहीं पर, जहां पर आपको पराग्वे दिख रहा है और ब्राजील दिख रहा है, तो पराग्वे और ब्राजील के पास में आपको यहाँ पर एक नदी बहते हुए दिख रही है जिसका नाम है पराना नदी। क्या नाम है? पराना नदी। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि कौन सी नदी जो है वो क्या कर रही है? ब्राजील और पराग्वे की सीमा बनाती है, अगर कहा जाए कौन सी नदी ब्राजील और पराग्वे की सीमा बनाती है, तो आप बताओगे कौन सी नदी है? पराना नदी। यहाँ पर एक नदी बह रही है जिसका नाम है पराना नदी, और इसी पराना नदी पर बेटा एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है इटेपू परियोजना। ठीक है, तो इटेपू परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है? तो आप बोलोगे पराना नदी पर। अगर कहा जाए कि ब्राजील और पराग्वे की सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है, तब भी आप बताओगे कौन है? पराना नदी। क्लियर हुआ? अच्छा, आगे देखो भाई। अब देखो यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखो साथ के साथ आप लोग क्या करो, इसका नोट्स बनाते चलना बेटा। जितने क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है, सारे के सारे आप क्या करो, साथ के साथ आप क्या करो, नोट्स बनाते चलो। ठीक है, देखो अभी फिर वापस आ जाओ भाई। अब देखो, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि कितने ऐसे देश हैं जो स्थल रुद्ध हैं, तो आपने कहा 2 हैं, कौन कौन से? पराग्वे और बोलीविया। अच्छा, यहां पर एक चीज और गौर करो कि यहां पर आपको जो एक देश दिख रहा है, यहां पर आपको जो ये देश दिख रहा है, एक देश मिलेगा आपको कौन सा? ब्राजील। कौन सा देश मिल रहा है? ब्राजील। तो ब्राजील जो है ये
ऐसा देश है, ब्राजील जो है ये ऐसा देश है, ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों से इसकी सीमा लगती है, सिवाय दो देश छोड़ के, सिवाय दो देश छोड़ के। तो देखो कौन कौन से ऐसे दो देश हैं जो ब्राजील को टच नहीं करते। तो देखो यहाँ पे गौर करना बेटा, कौन कौन से हैं। एक मिलेगा आपको कौन, चिले, ठीक है, और एक मिलेगा आपको कौन, इक्वेडोर, ठीक है। ये दो देश ऐसे हैं, कौन कौन से, चिले और इक्वेडोर, जो कि क्या करते हैं, ब्राजील की सीमा को स्पर्श नहीं करते। बाद बाकी जितने भी आप देखेंगे सारे के सारे देश जो हैं वो क्या करते हैं, ब्राजील के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें सीखी। पहली चीज कि स्थलरुद्ध देश की बात करें अगर हम लोग, तो दो स्थलरुद्ध देश हैं, कौन कौन से, पराग्वे है और बोलिविया है। अगर कहा जाए ब्राजील की सीमा किन दो देशों के साथ नहीं लगती दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, तो आप बताओगे कौन कौन से है, इक्वेडोर और चिले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो अब देखो आगे जो है हम लोग अगर बात करें, तो देखो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा किसके ऊपर में, फिजिकल के ऊपर में, ठीक है। अब देखो यहाँ जो आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपको दक्षिण अमेरिका का फिजिकल मैप दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका का आपको जो है भौतिक मानचित्र दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखो एक एक करके, क्योंकि ऐसे बेटा समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि क्लियर उतना नहीं होता, तो हम लोग ऊपर से शुरुआत करते हैं, एक एक करके उसके फिजिकल फीचर्स पे थोड़ी सी नजर डालते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है। देखो अभी सबसे पहले अगर हम लोग देखें, तो देखो सबसे ऊपर से अगर हम लोग शुरुआत करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, तो सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ पनामा, क्या दिख रही है, गल्फ ऑफ पनामा, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों महाद्वीपों को, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों महाद्वीपों को कौन सी जलसंधि अलग करती है, ठीक है, तो याद रखना कि पनामा जलसंधि जो है, पनामा जलसंधि जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करती है। पनामा स्ट्रेट सेपरेट्स द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। क्लियर हुआ। चलो अब देखो उसके नीचे जब आप आएंगे, तो देखो अगली चीज जो आपको गौर करनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक चीज गौर करनी है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं बेटा इसको, ताकि क्लियर आपको दिखाई दे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है एंजिल फॉल, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है एंजिल फॉल, यानी कि एंजिल जलप्रपात, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एंजिल जलप्रपात यानी कि एंजिल फॉल, ठीक है। तो ये एंजिल फॉल जो है, ठीक, एंजिल फॉल जो है ये कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, तो आप बताओगे कौन सी नदी पर है, कैरो नदी पर है। किस नदी पर है, कैरो नदी पर है। और ये कैरो नदी जो है, ये यहाँ पर देखो आपको ये रिवर बहते हुए ऐसे दिख रही है, देखो रिवर बहते हुए दिख रही है, एक जिसका नाम है ओरिनोको। क्या नाम है, ओरिनोको रिवर। तो ओरिनोको रिवर की सहायक नदी है कौन सी, जो आपकी कैरो नदी। और इसी कैरो नदी पे आपका जो है जलप्रपात है, ठीक है, जिसको, जो कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का ये सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 979 मीटर, विद हाइट ऑफ 979 मीटर। क्लियर हुआ। तो यहां से क्वेश्चन आपको बना भाई क्या, कि अगर आपसे कहा जाए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आप बताओगे कौन सा है, एंजिल जलप्रपात, ठीक है। कहां पर है, कौन से देश में है, आप बताओगे बेटा कौन से देश में है, तो कहां पर है, वेनेजुएला में है। कहां पर है, वेनेजुएला देश में आपको जो है मिलेगा कौन, वेनेजुएला में आपको एंजिल वाटरफॉल मिलेगा, जो कि कैसा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सी नदी पर है, तो कैरो नदी पर है। कैरो नदी किसकी सहायक नदी है, तो ओरिनोको नदी की सहायक नदी है कैरो नदी। और 979 मीटर की हाइट है एंजिल वाटरफॉल की, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर हुआ। चलो अब देखो इससे भी अगर हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है, नोट करते रहो बेटा, साथ के साथ इसको नोट करते रहो, ठीक है। हालांकि इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है।
जब वीडियो आगे बढ़ेंगे, अभी आज जो है स्टार्टिंग की है हम लोगों ने इसकी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट से, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पीडीएफ भी जो है अवेलेबल करा दी जाएगी। तो अगर नई भी नोट्स बना पा रहे हो तो बिल्कुल हेडक लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे बिल्कुल भी प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पीडीएफ मिल जाएगी, बस ध्यान से समझते रहो, हर एक लोकेशन को लोकेट करते रहो। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ अगर समझा जा सकता है तो बेटा मैपिंग के थ्रू समझा जा सकता है। तो अगर जिन लोगों के पास एटलस है और जिनके पास नहीं भी है तो वो खरीद लें, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे कॉन्टिनेंट करेंगे। तो अपने एटलस में आप क्या करोगे, उस चीज को आप हाईलाइट कर लोगे और वहां पर उससे जुड़ी हुई जो भी उसकी विशेषता है, जो भी फीचर्स है, उनको आप क्या करोगे, वहां पे लिख लोगे। क्लियर हुआ? जैसे अभी आपको एटलस में एंजल फॉल दिखाई दिया, लेकिन एंजल फॉल से जुड़ी हुई जो बात है, जैसे कि वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वेनेजुएला में लोकेटेड है, 979 मीटर की हाइट है उसकी, कौन सी नदी पर है, कैरो नदी पर है। कैरो नदी किसकी सहायक नदी है? तो ओरिनोको नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी फीचर्स है वो साथ के साथ आप उसमें लिखते रहना। क्लियर हुआ? चलो अब देखो, इसके भी आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, नीचे की तरफ आना जब शुरू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा आपको एक नदी मिल रही है, यहाँ पर आपको एक नदी बहते हुए मिल रही है। देखो यहाँ पर एक नदी मिलते बहते हुए दिखाई देगी आपको, ठीक है, जिसका नाम है क्या, अमेजोन। क्या नाम है? अमेजोन, ठीक है। ये देखो पूरी एक नदी बहते हुए दिख रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये नदी आपको कौन सी मिलेगी? अमेजोन नदी, ठीक है। तो अमेजोन नदी जो है, अमेजोन नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? तो इसके फीचर्स क्या हैं कि अमेजोन नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका की, ये जो है दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की, पहला पॉइंट इसमें लिख लेना, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। मतलब इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? अमेजोन। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से समझना, दो शब्द देखो आपने कहा, मैंने कहा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, तो आप बताते हो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजोन, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगर कहा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप बोलते हो विश्व की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? अमेजोन। यहां पर देखो सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी दोनों में फर्क जान लेते हैं, ठीक है। दोनों में फर्क समझ लेते हैं। देखो दोनों में फर्क क्या है, जैसे मान लो कि ये कोई नदी बह रही है, जैसे अभी मान लो आप यहाँ पर कोई ऐसे नदी बह रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग नदी की लेंथ की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करें यानी कि लंबाई की बात करें, अगर इस नदी की लंबाई की हम लोग बात करें, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लो कि ये नदी का ओरिजिनेशन है ए, ठीक है, और ये बहते हुए जाकर के समुद्र में गिर रही है, तो माउथ ऑफ द रिवर हो गया आपका बी, ठीक है। तो नदी का मुहाना जो है वो कहाँ पर है? बी पर है। और नदी का जो ओरिजिनेशन है यानी कि उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? ए पे। तो ए से लेके बी तक की अगर हम लोग टोटल लेंथ की बात करें, ए से लेके बी तक की टोटल लेंथ की बात करें, तब हम लोग बोलते हैं क्या ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि कोई नदी यहाँ पे बह रही है, जैसे ये नदी आपको दिख रही है, ठीक है, तो ये नदी जो है अगर हम लोग बात करें, देखो ये नदी जो है यहाँ पर एक नदी आपको बहते हुए दिख रही है, तो देखो ए से बी तक, ए से बी तक यहाँ भी देखो, ए जो है वो ओरिजिनेशन ऑफ द रिवर है, नदी का उद्गम स्थल है। और बी जो है वो क्या है कि बी जो है, बी जो है वो नदी का मुहाना है, ठीक है। तो ए से लेके बी तक ये नदी बह रही है। तो देखने में देखो, आप देखो कि ये वाली जो नदी थी, ये जो पहले नंबर की नदी थी और ये जो दूसरे नंबर की नदी है, ठीक है, पहले नंबर की नदी की आप देखो लंबाई आपको कैसी दिख रही है? ज्यादा दिख रही है। लेकिन इसका अगर हम लोग ड्रेनेज एरिया देखें, इसका अपवाह क्षेत्र देखें, तो इसका अपवाह क्षेत्र आपको कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। जबकि दूसरी नदी में आप देखो कि इसकी लेंथ जो है वो कैसी है? लेंथ जो है पहली नदी से कम है, लेकिन इसका ड्रेनेज एरिया जब आप काउंट करोगे, ड्रेनेज एरिया जब आप काउंट करोगे तो वो कैसा मिलेगा? आपको ज्यादा मिलेगा। क्लियर हुआ? तो अगर हम लोग अपवाह क्षेत्र की बात करते हो तो हम बोलते हैं सबसे बड़ी नदी। अगर हम लोग लेंथ की बात करते हैं, लंबाई को कंसीडर करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या? सबसे लंबी नदी। क्लियर हुआ? तो उसी तरीके से अगर अभी हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? अभी हम लोग बात कर रहे थे
अभी हम लोग बात कर रहे थे अमेजोन की, अभी हम लोग बात करते हैं अमेजोन की, तो हमने कहा कि अमेजोन जो है वो इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कैसी है, सबसे लंबी नदी है, और विश्व की कैसी है, सबसे बड़ी नदी है। बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर है यहां तक बात? चलो देखो आगे, चलो अब देखो इसके भी नीचे जब हम लोग जाएंगे, ठीक है, इसके भी नीचे जब हम लोग जाएंगे तो यहां पर आप देखो, यहां पर थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा बेटा दिखाने के लिए। देखो यहां पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, देखो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पे गौर करना, ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ना, ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर का जो आपको ऐसे दिख रहा है पूरा हिस्सा, ये जो है ये एक माउंटेन रेंज है, एक पर्वत श्रेणी है, ये एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है एंडीज। क्या नाम है? एंडीज। ठीक है, क्या नाम है? एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी, या मैं ये कहूं कि विश्व की सबसे लंबी, ठीक है, तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो आप यहां पर पॉइंट लिख सकते हो अपना, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है कौन? एंडीज। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज, और वही आपकी दक्षिण अमेरिका की भी कैसी है? सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्लियर हुआ? चलो अब आगे देखो भाई, अब जो है, चलो रफ कर देते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं। देखो इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं अगली चीज। चलो देखो, अब इसको भाई देखो, देखो अब यहां पे देखो, जूम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर आप देखोगे, ठीक है, यहां पर ये देखो आपको बेटा जो है एक झील दिखाई दे रही है। देखो यहां पर एक आपको झील दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसका नाम है टिटिकाका। क्या नाम है? टिटिकाका लेक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक झील दिख रही है जिसका नाम है क्या? टिटिकाका झील। आती है टिटिकाका झील, क्यों? क्योंकि टिटिकाका झील जो है, अगर हम लोग बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंची झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील है। ये जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है। इट इज द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सबसे ऊंची झील जो है वो कौन सी है? हमारी टिटिकाका झील है। और ये टिटिकाका झील बेटा है कहाँ पर? ठीक है, तो याद रखना कहाँ पर है ये, तो मिलती है कहाँ पर आपको? दो देश हैं, एक देश का नाम है पेरू और एक देश का नाम है क्या? बोलीविया। एक देश का नाम है बोलीविया। ठीक है, तो पेरू और बोलीविया, इन दो देशों की सीमा पर, पेरू और बोलीविया, इन दो देशों की सीमा पर आपको झील मिलती है टिटिकाका झील। और टिटिकाका झील जो है वो विश्व की सबसे ऊंची झील है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे ऊंची झील है जिसका नाम है क्या? टिटिकाका झील। क्लियर है यहां तक बात? आगे चलो भाई, नोट करते रहना बेटा साथ के साथ, नहीं तो पीडीएफ मिलेगी तो उसमें भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस करना इतना है जितने में क्वेश्चन ना छूटे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो देखो अब और आगे जब हम लोग बढ़े, और आगे बढ़ते हैं भाई, देखो और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखो, आप जब एंडीज माउंटेन रेंज को देखोगे तो एंडीज पर्वतमाला में यहां पर देखो आपको बेटा एक जो है ये पीक दिखाई दे रही है, एक जो है आपको यहां पर एक पीक दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसका नाम है एकांका गुआ। क्या है? एकांका गुआ। यहाँ पर एक जो है चोटी दिख रही है आपको, पर्वत चोटी दिखाई दे रही है जिसका नाम है क्या? एकांका गुआ। और एकांका गुआ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो हाइट भी लिखी हुई है इसकी 6960, मैं लिख देता हूं ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। ठीक है, छोटा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 6960 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है, एकांका गुआ की। और एकांका गुआ जो है ये इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। ये जो है दक्षिण अमेरिका की
दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ये जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे कहा जाए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बेटा क्या बताओगे कौन सी है? एकांकागुआ। कौन सी है? एकांकागुआ। और एकांकागुआ जो है लिख देते हैं यहाँ पे, कौन सी है? एकांका गुआ। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। कौन सी पर्वत श्रेणी में है? एंडीज पर्वत श्रेणी में। ठीक है, हाइट कितनी है? तो आप बोलोगे 6960 मीटर, यानी कि 6960 मीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो और आगे बढ़ते हैं भाई, रफ कर देते हैं इसको। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और बेटा नोट कर लो। ठीक है, इसका एक और पॉइंट नोट कर लो जो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि ये जो है ये जो है एकांकागुआ जो है ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी भी है। क्या है ये? एक प्रसुप्त ज्वालामुखी भी है, यानी कि इट इज द डोरमेंट वॉल्केनो। इट इज द डोरमेंट वॉल्केनो। ठीक है, ये जो है जो कैसा है, ये जो है तो ये आपका एक प्रसुप्त ज्वालामुखी भी है। ठीक है, और प्रसुप्त ज्वालामुखी होने के साथ साथ अगर आपसे बेटा कह दे कौन से देश में है, कौन से देश में है, ठीक है, तब आप क्या बताओगे कौन से देश में है ये? तो कहां पर है भाई? अर्जेंटीना में है। कहां पर है? अर्जेंटीना में। ठीक है, तो एकांकागुआ जो पर्वत चोटी है, पर्वत शिखर है, वो कहां पर है? एंडीज पर्वतमाला में। कौन से देश में है? अर्जेंटीना में है। और ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हुआ? चलो आगे देखो। अब जो है चलो अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देखोगे तो ये देखो, यहां से जब आप देखोगे तो यहां पर अर्जेंटीना में यहां पर आपको देखो बेटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, पंपास। ठीक है, यहां आप देखोगे क्या लिखा हुआ है? पंपास लिखा हुआ है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये पंपास है क्या, तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है, अर्जेंटीना जो है विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। इट इज द 8th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर जो घास के मैदान हैं उन्हें जो है पंपास के नाम से जाना जाता है। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पंपास के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब देखो इसके भी आगे आ जाओ। तो इसके नीचे जब आप आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको देखो ये लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको स्ट्रेट ऑफ मैगलन। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्ट्रेट ऑफ मैगलन। यहाँ पे देखोगे तो ये मिलेगा आपको स्ट्रेट ऑफ मैगलन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो है एक द्वीप है, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। ठीक है, टेरा डेल फ्यूगो। तो अगर आपसे कहा जाए कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से टेरा डेल फ्यूगो को कौन अलग करता है, टेरा डेल फ्यूगो को कौन अलग करता है, ठीक है, तो वो जो है वो कौन है? तो आप बताओगे स्ट्रेट ऑफ मैगलन। स्ट्रेट ऑफ मैगलन जो है वो किसको अलग करती है? टेरा डेल फ्यूगो को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से अलग करती है। ठीक है, चलो ये कुछ अभी हम लोगों ने बात करी किसके बारे में? ये अभी हम लोगों ने कुछ बात करी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के और कुछ पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। ठीक है, अभी बहुत थोड़ा सा था, अभी इसके आगे बहुत सारी बातें हम लोग को करनी है। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके सारे के सारे लेक्चर्स हम लोग इस पे करेंगे जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार पूरी चीज़ को अगर हम लोग चाहें तो पूरी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखो शुरुआत से लेकर के बेटा अभी तक क्या बातें करी, पूरा रिवाइज कर लो। ठीक है, और ध्यान से समझना। ठीक है, शुरुआत से लेकर के अभी तक हम लोगों ने बात जो करी वो क्या करी,
हम लोगों ने कहा कि पूरे दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको जो है 12 देश मिलते हैं, ठीक है। 13वां देश जो है उसको हम लोग काउंट करते हैं किसको, फ्रेंच गुआना को, जो कि किसके अधीन है, फ्रांस के अधीन। वहीं पर यूरोपियन यूनियन का लॉन्चिंग पैड है, क्यों, क्योंकि वो जगह समुद्र के पास में भी है और इक्वेटर के पास में भी है, जिसकी वजह से वहां पर कोरिलेसिस फोर्स जो है बहुत कम पड़ता है, वहां पर जो कोरिलेसिस फोर्स जो है बहुत कम रहता है। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने बात करी कि जो हमारे पास जो देश थे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो देश थे, उसमें हम लोगों ने कहा कि 2 देश ऐसे हैं जो कि ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करते, बाद बाकी ब्राजील की सबके साथ सीमा लगती है, केवल 2 देशों की नहीं लगती। तो हम लोगों ने कहा कौन कौन से 2 देश थे, तो इक्वेडोर और चिले। क्लियर हुआ? फिर हम लोगों ने कहा कि ब्राजील और पराग्वे के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है पराना नदी, और पराना नदी पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है इटेपू परियोजना। तो इटेपू परियोजना जो है वो ब्राजील और पराग्वे के बीच में जो नदी बह रही है पराना नदी, उस पर चल रही है। तो पराना नदी जो है ब्राजील और पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है। फिर हम लोगों ने आगे बात करी कि अगर हम लोग स्थल रुद्ध देश की बात करें, अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के स्थल रुद्ध देशों की हम लोग बात करें, तो स्थल रुद्ध 2 देश वहां पर आपको मिलेंगे, 2 देश स्थल रुद्ध आपको मिलते हैं। तो हम लोगों ने कहा कौन कौन से मिलेंगे आपको, तो आपने कहा एक सर मिलेगा कौन सा, एक मिलेगा आपको बोलीविया और दूसरा आपको कौन सा मिलेगा, पराग्वे। ठीक है, कौन कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा पराग्वे और एक कौन सा मिलेगा आपको, बोलीविया। ये 2 देश ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, स्थल रुद्ध हैं। ठीक है, अगर नॉर्थ अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में बेटा याद रखना कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमारे पास 2 हैं, एक कौन सा, पराग्वे, दूसरा कौन सा हमारे पास, बोलीविया। क्लियर हुआ? फिर हम लोगों ने बात करी आगे जाकर के फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने बात करी कि अगर आपसे कहा जाए कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन अलग करता है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि पनामा जल संधि जो है वो क्या करती है, दोनों को अलग करती है। पनामा स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका टू द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। फिर हम लोगों ने बात करी कि उसके नीचे जब आप आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा वेनेजुएला में एक आपको जलप्रपात मिला, वाटरफॉल मिला, जिसका नाम है एंजिल वाटरफॉल। और एंजिल वाटरफॉल कैरो नदी पर था। कैरो नदी किसकी सहायक नदी है, तो हम लोगों ने कहा ओरिनोको नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और वो जो है एंजिल फॉल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर हुआ? फिर हम लोगों ने कहा कि नीचे आप आए तो आपको मिली कौन सी, अमेजोन नदी। अमेजोन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। दोनों में फर्क क्या था वो भी समझाया आपको। ठीक है, फिर हम लोगों ने जब नीचे आए तो हम लोगों ने देखा एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन रेंज। और एंडीज माउंटेन रेंज हमने कहा ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज एंडीज। ठीक है, फिर हम लोगों ने कहा इसी एंडीज पर्वतमाला में आपको एक शिखर मिलेगा, एक पर्वत चोटी मिलेगी जिसका नाम है अकांकागुआ। अकांकागुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी भी है। और कहां पर है, ठीक है, कहां पर है, तो आपने कहा कौन से देश में पड़ती है भैया, तो कहां पर पड़ती है, अर्जेंटीना में। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद हम लोग जब सब बिल्कुल लास्ट में आ गए तो हम लोगों ने बात की कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नीचे आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है टेरा डेल फ्वेगो। और टेरा डेल फ्वेगो को अगर कहा जाए दक्षिण अमेरिका से कौन अलग करता है, तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन जो है वो क्या करती है, दोनों को अलग करती है। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली, सारी चीजों को एक बार हम लोगों ने सार में समझ भी लिया। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट आएगा, कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक है, कमेंट कर देना। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे और बात करेंगे किस जो है दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को लेकर के, कि किस जगह पर घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, हर एक देश के अंदर कुछ अगर विशेषता है तो उसकी बात हम लोग करेंगे। इन सारी बातों पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तक मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलो, थैंक यू।